हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो है एग्जाम के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024 के लिए जो है ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। आप जो है 5 मार्च 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हम इसमें आपको जो है ना एक ओटीआर करके भी दिखाएंगे कैसे आपको ओटीआर करना होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। और उसके बाद से फिर हम लॉग इन भी करेंगे और लॉग इन करके पार्ट 1 पार्ट 2 फाइनल प्रिंट आउट कर तक के जो है हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पे जो है साझा करेंगे, जिससे आपको जो है फॉर्म भरने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। ठीक है, सबसे पहले आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का नाम है upsconline.nic.in। ये जो है ओटीआर का पोर्टल है, यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे आप आने के बाद से देखेंगे तो यहाँ पे पहले से अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको लॉग इन करने का ऑप्शन मिलेगा। मान लीजिए आप पिछली बार एक कैंडिडेट्स रह चुके हैं यूपीएससी का, भले आप सीडीएस का एग्जाम दिए हो या यूपीएससी का और कोई भी एग्जाम दिए हो, तो उसी जो है जानकारी के थ्रू आप लॉग इन यहाँ कर सकते हैं। जैसे कि ईमेल आईडी लिखेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ लिखेंगे, फिर कैप्चा कोड भर के लॉग इन करेंगे, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन में क्लिक करके और आप यहाँ से जो है ये सब जो है कंप्लीट करेंगे जानकारी को। अगर आप पहले कैंडिडेट्स हैं और यूपीएससी सिविल सर्विसेज पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे पहले एक ओटीआर करना होगा। यहाँ देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। इसका बेनिफिट्स भी यहाँ पे दिया हुआ है और कैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है इसकी भी जानकारी दिया हुआ है। तो पहले हम आपको एक ओटीआर करके दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लॉग इन करने का बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे ईमेल के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। ओटीआर आईडी पता है तो ओटीआर आईडी लिखिए और जो आपने पासवर्ड बनाया था ओटीआर करते वक्त वो लिखिए और कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर सकती हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तीनों में से किसी माध्यम से आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन कर सकती हैं। चलिए हम पहले समझते हैं ओटीआर कैसे करना है। तो ओटीआर करने के लिए हम यहाँ पे जो है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो है ये ओटीआर वाला फॉर्म खुल जाएगा। प्रोवाइड योर बेसिक इन्फॉर्मेशन अंडर द ओटीआर रजिस्ट्रेशन, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे जो है अपनी सारी जानकारी को भरेंगे। तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जिस प्रकार से 10वीं क्लास के मार्कशीट पे स्पेलिंग है उसी तरह से लिखना है। मिस्टर ये सब नहीं यूज करना है, प्रीफिक्स। अब यहाँ पे दोबारा नाम को कंफर्म करना है। ये पूछ रहा है कि आपने अपना नाम कभी चेंज किया तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ जेंडर बताना है, मेल फीमेल, और दोबारा मतलब हर चीज को 2-2 बार लिखवाया जा रहा है ताकि आपसे गलती ना हो। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे। पहले आप ईयर को कंफर्म करेंगे, जो भी आपका ईयर है, फिर डेट, फिर मंथ, ऐसे करके आपको ईयर को यहाँ पे 2 बार लिख देना है। फिर यहाँ पे अपना जो है फादर्स नेम लिखना है। फिर यहाँ पे जो है फादर्स नेम को कंफर्म करना है, फिर मदर्स नेम को कंफर्म करना है। प्रीफिक्स नहीं यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। और ये सारी जानकारी जो है कैपिटल लेटर में लिखना होता है और ध्यान रहे मैट्रिक के जो मार्कशीट होता है ना उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। अब यहाँ पे आपको माइनॉरिटी स्टेटस बताना है। अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो हाँ करेंगे और यहाँ से बताएंगे किस तरह के आप अल्पसंख्यक हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं दीजिए, वरना इसे आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ ईमेल आईडी लिखना है, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी देना चाहते हैं इसे दे सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ 10वीं क्लास का बोर्ड का रोल नंबर आपको लिखना है। फिर यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चूज करना है, इसमें से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और उसका नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप व्हाटएवर जो भी नाम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। फिर यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन दूसरा आपको चूज करना है और व्हाटएवर आपका जो भी आंसर है वो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। आपके हिसाब से जो भी है आप अपना जो है जो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे जो है जानकारी शो होता है रजिस्ट्रेशन वाला। यहाँ पे आप एक बार जानकारी को वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये सारा जानकारी सही है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर लीजिएगा, इसमें कोई भी जानकारी गलती है तो। नहीं गलती है तो आई एग्री पे क्लिक करना है। एग्री करते हैं फ्रेंड्स, आपके ईमेल पे ओटीपी जाता है और मोबाइल पे ओटीपी जाता है। तो मोबाइल वाला ओटीपी मोबाइल वाले सेक्शन में, ईमेल ओटीपी ईमेल वाले सेक्शन में लिखेंगे। अगर आपको नहीं प्राप्त होता है तो रिसेंड का भी ऑप्शन है, रिसेंड करके आप जो है दोबारा ट्राई कर सकते हैं। स्पैम जंक फोल्डर भी आप जरूर चेक करेंगे। तो हम इसे लिखते हैं और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं। मोबाइल ईमेल ओटीपी वेरीफाई करते ही यहाँ पे आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाता है और यहाँ प्रिंट का बटन मिलता है। प्रिंट करके इसे आप हार्ड कॉपी जरूर अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है किसी कारणवश से तो अगली बार इसी ओटीआर पे आप जो है क्या करेंगे, फॉर्म को भरेंगे, या उसके अगले साल या साल में 2 बार वैकेंसी आती है तो जो सेकेंड फेज आएगा उसका भी आप इसी ओटीआर से फॉर्म को भरेंगे। तो इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। इसे प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लीजिएगा। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इसे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद से अब आपको जो है यहाँ पे लॉगिन का सेक्शन बना है ऊपर में, आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप फ्रेंड्स जो है लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन करके जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। 3 ऑप्शन मिलेगा, एक ईमेल आईडी के थ्रू, तो ईमेल आईडी लिखेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। मोबाइल के थ्रू भी सेम उसी तरह से लॉगिन कर सकते हैं। ओटीआर के थ्रू अभी आप फर्स्ट टाइम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी आप लॉगिन करेंगे ना ईमेल मोबाइल के थ्रू तो बोलेगा पासवर्ड बनाइए। तो अगर आप पहले से पासवर्ड बनाए हैं तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ ईमेल के थ्रू जो है लॉगिन करते हैं।
लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका जो ओटीआर वाला डिटेल्स है यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होता है। अगर आपको लग रहा है कुछ चेंज करना तो चेंज कर लीजिएगा, नहीं चेंज करना तो यहाँ बोल रहा है कि पासवर्ड आप क्रिएट करिए, तो पासवर्ड आप जैसा वैसा पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे में गाइडलाइंस दिया हुआ है पासवर्ड बनाने का। अब ये पासवर्ड हमेशा यूज कर सकते हैं आप, ओटीआर और पासवर्ड के थ्रू भी आप लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पासवर्ड जब एक बार बना देंगे तो ये पासवर्ड 8 कैरेक्टर कम से कम होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर के साथ होना चाहिए। अब यहाँ पे हम पासवर्ड बना के सबमिट कर देंगे। सबमिट करते हमारा जो है ओटीआर अब जाके फाइनल कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक हमने फ्रेंड जो है ओटीआर को कंप्लीट किया। अब हमारा जो है डैशबोर्ड यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो गया है। अब हमको क्या करना है ना, यहाँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। एप्लीकेशन स्टेटस, जब आप फॉर्म भर देंगे तो आप एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन हिस्ट्री, व्यू प्रोफाइल, अपडेट, एडिट प्रोफाइल, बहुत सारे ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो भी वैकेंसी चलती है वो यहाँ शो होता है। तो अभी प्रेजेंट में आप देखेंगे तो सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024 आपको दिख रहा है, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024, इसका जो है वर्ष दिखा रहा है, और यहाँ नोटिस नंबर और नोटिस डेट और अंतिम तिथि भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको ओटीआर में कुछ भी अपडेट करना है तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे पार्ट 1 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्ट 1 इस पे क्लिक करेंगे। पार्ट 1 पे क्लिक करते हैं। पार्ट 1 के लिए यहाँ देखेंगे फॉर्म खुल जाएगा। तो ये 2 पार्ट में फॉर्म भरे जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अभी पार्ट 2 जब पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे ना तो फिर पार्ट 2 वाला इनेबल हो जाएगा। तो हम इस पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आएगा। इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे आपको यस करना है। यस करते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है ओपन हो जाता है ये पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन वाला। अब आपको यहाँ पे जानकारी को वेरीफाई करते हुए नीचे आना है। यहाँ आपको बताना है कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है। इसकी वजह से आपका आता है विकलांग है तो यस करेंगे, और विकलांगता के बारे में बताएंगे। 40% से ऊपर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आप बता सकते हैं, जो भी विकलांग पर्सन है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी को भरेंगे। अगर आप विकलांग नहीं है तो इसे नो कर दीजिएगा, ये डिसेबल हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे समुदाय, कम्युनिटी। आपको कम्युनिटी बताना है। आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो अपना ईडब्ल्यूएस यहाँ चूज करेंगे, और यहाँ ईडब्ल्यूएस का जो है बताना है संख्या, मतलब जो है सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र की संख्या आपको बताना है। तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, और यहाँ लिखा भी हुआ है कि कब का आपको फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, 22-23 के बाद का होना चाहिए, इससे पुराना आपको नहीं लगाना है। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का ही आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लगाना, अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो। और इसका यहाँ पे बताएगा कि इशूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ। यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट, डिप्टी कलेक्ट्रेट, और भी बहुत सारा है, तहसीलदार है, इसके अलावा तालुक मजिस्ट्रेट है। तो आप जहां से भी बनवाए हैं ना वहां का आप ऑप्शन को चूज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए इसमें से आपका मैच कर रहा है तो आप चूज कर लीजिए जहां से बनवाए हो। नहीं मैच कर रहा है तो यहाँ अदर का ऑप्शन, अदर भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अदर का ऑप्शन आ रहा है, देखिए रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ आ रहा है, अदर में रेवेन्यू ऑफिसर। जैसे बिहार में क्या होता है कि रेवेन्यू ऑफिसर वाले ही बनाते हैं, सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल हो। तो ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी, तो सेंट्रल लेवल का ही आपको जाति देना है यहाँ पे। अब यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पे जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, पद नाम क्या है, उसका डेजिग्नेशन बताइए, अथॉरिटी वो किसके, कौन जारी किया हुआ है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, तो उसका आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं जो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हो। अब यहाँ पे जैसे हमने अदर चूज किया इसलिए यहाँ लिखने का ऑप्शन आ रहा है। अगर इसमें से आप जो भी इसमें से चूज कर लेंगे तो यहाँ अदर ऑप्शन नहीं आएगा लिखने के लिए, देख रहे हैं ना। तो ऐसा ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप कहाँ से बनवाए हुए हैं, जारी करने वाला राज्य का नाम क्या है। तो ये इसके बाद से आपको जो है यहाँ पे बताना है कब आपने बनवाया हुआ है, सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है। तो आपको मैंने बताया ना फाइनेंशियल 22-23 के बाद का होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है, और अपना जो है यहाँ पे बता देना है कि हमने कब बनवाया हुआ है। फिर यहाँ पे फी हमारे केस में यहाँ पे माफ हो गया है तो नो यहाँ रहेगा, क्योंकि SC/ST विकलांग फीमेल को फी माफ है। तो आपका यहाँ पे अगर जनरल ओबीसी से रहेंगे तो आप फी आपका यहाँ पे यस रहेगा ऑलरेडी। अब मान लीजिए आप जो है ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी में 2 ऑप्शन आ जाएगा। एक आ जाएगा कि आप जो है क्रीमी लेयर है तो यस करेंगे, नॉन क्रीमी लेयर है तो नो करेंगे। ऐसे अगर नो करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आप आते हैं तो आपका भी यहाँ पे देखेंगे तो बोला गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए, और फाइनेंशियल ईयर 22-23 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज आपको देखना है, और यहाँ इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, उसी हिसाब से आपको लगाना है। देखिए आप अपने स्तर से भी जरूर सारी चीजों को पढ़ेंगे, फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को भी जरूर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि आप नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट यहाँ पे दीजिए, और किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ है ये भी आपको यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट, किस राज्य से आपने बनवाया हुआ है और कब आपने बनवाया हुआ है, डेट यहाँ पे आपको दे देना है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। और ये जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं इसको रखना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में यही सब सर्टिफिकेट्स आपसे मांगे जाते हैं, क्योंकि आप सर्टिफिकेट नंबर डाल रहे हैं और सेम सर्टिफिकेट नंबर के साथ ही आपको सर्टिफिकेट वहां पे प्रोड्यूस करना होता है। तो इस तरह से आपको बताना होगा। अगर आप ओबीसी हैं तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग पूछेंगे क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। देखिए जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है वो जो है क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगी, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है वो जो है नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत यहाँ पे आएंगे। तो आप देख लीजिएगा आपका क्या है, उससे अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यस नो में बता देंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए बताना है SC/ST, मान लीजिए कोई SC/ST है। अब SC/ST को यहाँ देखेंगे तो अपना जो है जाति प्रमाण पत्र देना है, जहां से भी अपने जाति प्रमाण पत्र बनाना है। हालांकि SC/ST का सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, तो जहां से भी
भी बनवाए हैं ब्लॉक स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे, किसी भी राज्य से बनवाए हैं तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे देंगे और वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। जिस तरह से ओबीसी या जिस तरह से आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने जानकारी दी उसी तरह से यहाँ पे किसके द्वारा बनवाया हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है और किस राज्य से बनवाया है, कब आपने बनवाया हुआ है, ये सब आपको बता देना है। अब आता है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी आपकी शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ देखिए बोल रहा है कि ऑलरेडी आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप अपीयरिंग है तो इसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे अपीयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और पास वाले भी भर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्या है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। आप डिग्री इन एग्रीकल्चर, डिग्री इन इंजीनियरिंग या और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा हिस्ट्री, तमाम जो है आपको ग्रेजुएशन वाला जो ऑप्शन होते हैं वो सारा का सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इसमें से आपका कोई मैच नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे अदर का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर मैच कर रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन की जो भी आपने डिग्री हासिल किया है उसको आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। इसके बाद आता है यहाँ पे एड्रेस भरने का। तो जो भी आपका आवास ये पता है, अब देखिए यहाँ पे सोशियोलॉजी मैंने चूज किया तो फॉर विच एग्जामिनेशन यू वुड लाइक टू कंसीडर, सिविल सर्विसेज आएगा, आप चूज कर लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे अगर मान लीजिए सिर्फ ये चूज करेंगे ज्योग्राफी, तो यहाँ पे सिविल सर्विसेज ही आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर कोई बंदा जो है एग्रीकल्चर से किया हुआ है डिग्री तो ये चूज करेगा, तो यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन देखे कंसिडर करने के लिए ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे सिविल सर्विसेज, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट, दोनों को आप लेना चाहते हैं या किसी एक को लेना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है तो इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज या बोथ, सिविल सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों को भी ले सकते हैं, चाहे तो आप किसी एक को भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना जो है आवास से पता यहाँ पे लिखना है। जो भी आपका आवास से पता है यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर अच्छे से जो भी 3 लाइन दिया हुआ है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, तीनों लाइन को मिलाते हुए अच्छे से आपको जो है एड्रेस को लिखना है। अब यहाँ लिखा गया कि डू नॉट इंटर स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर अगर आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पे अपना राज्य बताना है, यहाँ अपना शहर बताना है, फिर यहाँ पिन कोड लिखना है और ये एरिया पिन कोड बोल रहा है, अगर है तो बताइए वरना इसे छोड़ दीजिएगा और फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर देनी है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको आएगा एज रिलैक्सेशन। अगर आपको आयु में छूट चाहिए तो आप इसे दावा कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नो कर दीजिएगा और यहाँ कंटिन्यू। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज बताना होगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको देखिए किसको किसको एज छूट मिल सकता है। तो SC को मिलेगा 5 साल का, बाकी यहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन को यहाँ पे 8 साल, ऐसे करके आपको छूट देखने को मिलता है। आप यहाँ पे अगर चाहते हैं छूट लेना तो आप यहाँ ले सकते हैं उस पर क्लिक करके, नहीं चाहते हैं छूट लेना तो नो कर दीजिएगा, ये डिसेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही फ्रेंड्स आपका यहाँ पे अगले स्टेप में आता है फोटो ID कार्ड देना। तो एक ID प्रूफ देना होगा, जैसे कि आप देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई एक ID प्रूफ आप दे सकते हैं। हमने आधार कार्ड चूज किया तो यहाँ पे आपको कंसेंट देना होगा, यस करना होगा और यहाँ पे आधार संख्या लिखना होगा। फिर यहाँ दोबारा आधार संख्या को कंफर्म करना होगा और आधार का फोटो कॉपी यहाँ पे आपको जो है PDF में अपलोड भी करना है। और यहाँ पे आपको देखिए बताया गया इंस्ट्रक्शन की कैसे आपको अपलोड करना है। तो ये सब जो है गाइडलाइंस दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे जो है पैन कार्ड चूज करते हैं तो पैन संख्या यहाँ लिख देंगे और पैन कार्ड का फोटो कॉपी यहाँ पे PDF में आपको अटैच कर देना है। तो जो भी आप ID प्रूफ देना चाहते हो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि प्लीज इंडिकेट योर परसेंटेज एट द ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल में आपका कितना प्रतिशत आया हुआ है यहाँ पे आपको बता देना है। अब आता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आप जो है ऑलरेडी कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे चुके हैं। यदि पहले प्रयास नहीं किया है तो 0 दर्ज करें। अगर आपने प्रयास किया हुआ है तो 1, 2 जो भी आपने प्रयास किया वो आप बता देंगे और अगर आप पहली बार है तो 0 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे आता है कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए विशिष्ट विवरण, यानी यहाँ पे देखेंगे तो आपको आता है सेंटर फॉर CMS एग्जामिनेशन। CMS परीक्षा केंद्र आप कहाँ लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा जहां भी आपको नियरेस्ट लगे। इसके बाद से आपको जो है पेपर का मीडियम देना है। तो पेपर 1 से 5 का जो होगा उसका आप माध्यम क्या रखना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज आपको बता देना है। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर पेपर 6 एंड 7, यानी 6ठे और 7वें पेपर के लिए विकल्प का विषय आपको यहाँ पे देना होगा। तो जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है विकल्प को दे देंगे। इसकी वजह से आपको 6ठे और 7वें पेपर के वैकल्पिक विषय का भाषा का माध्यम, तो कौन से भाषा में एग्जाम देंगे, 6वां और 7वां पेपर का तो भाषा आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले, अगर रहने वाले इन जगहों से तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसके बारे में यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको यहाँ पे लैंग्वेज फॉर पेपर 1, इसके अलावा जो है पेपर हेतु आपका पेपर ए जो होता है भाषा प्रश्न पत्र देने से छूट का दावा करते हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और आपको जो है सर्टिफिकेट नंबर, मूल निवासी होने का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे देना होगा, किसके द्वारा बनवाया हुआ है और कब बनवाया था ये आपको देना होगा। अगर आप इन जगह से आते हैं तो यस करेंगे तो ये ऑप्शन खुलेगा। अगर आप इन जगह से नहीं आते हैं तो आप इसे नो कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका ये सब डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तक पेपर का भाषा का चयन आपको करना होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा
और उसके बाद से आप यहाँ पे चुनाव कर लीजिएगा। इसके बाद से आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है वो सारा जानकारी यहाँ पे शो होगा। आप जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करते हुए नीचे आ जाएंगे। आप एक बार जरूर चेक करेंगे कि हाँ सारा जानकारी सही है कि नहीं है। अगर आपको कहीं भी गलती लग रहा है तो आप यहाँ अपडेट करके सुधार कर लीजिएगा। नहीं गलती लग रहा है तो आप यहाँ पे जो भी ये कैप्चा कोड दिख रहा है वैसे वैसे आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ मैं सहमत हूँ इस पे आप एग्री पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, क्योंकि बाद में परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान देना है आपको जो है सबमिट करने से पहले एक बार जानकारी को वेरीफाई कर लेना है। अब देखेंगे तो हमारा पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हमको पार्ट 2 को कंप्लीट करना है तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ देखेंगे तो हमें प्रिंट करने का ऑप्शन मिलता है, प्रिंट स्लिप। हम चाहे तो इसे प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट कर ही लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद से यहाँ पे अपलोड फोटो सिग्नेचर इमेज पे आपको पार्ट 2 वाले ऑप्शन में देखेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको करने हैं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो अगर आपको फी लगता तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी जमा करना होता। फी मेरे केस में नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब फोटो सिग्नेचर हमारा ऑप्शन आ जाएगा। हमारा जो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, हम फोटो सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे आ गए हैं। हाउ टू रिसाइज फोटोग्राफ सिग्नेचर इमेज यहाँ लिखा हुआ है। आप इस पे क्लिक करके आप एक बार जो है ना चीजों को समझेंगे। देखिए फोटो कैसे रिसाइज करना है, यहाँ ऑलरेडी MS पेंट में इन्होंने बताया हुआ है रिसाइज करने का तरीका। तो जो भी इमेज है आपका ओपन विथ पेंट करेंगे, आपका पेंट ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। और उसके बाद से आपको यहाँ एक रिसाइज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ देखेंगे रिसाइज का, तो ये वाला ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आपको चूज करना है पिक्सल। पिक्सल में जो भी आपको बताया गया है कि आपका फोटो का पिक्सल क्या होना चाहिए, उसी हिसाब से आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितना पिक्सल रखा गया मिनिमम और मैक्सिमम, उसके बीच आप रखेंगे ना तो आपका यहाँ पे बता देगा, देख रहे ना। तो वैसा आपका बन जाएगा। फिर इसे आप सेव एज करके और सेव कर लेंगे। तो ये फोटोग्राफ का जो है गाइडलाइंस ऑलरेडी इन्होंने दे रखा हुआ है। तो आप जो है इसी तरह से फोटोग्राफ को स्कैन करेंगे, मतलब इसी तरह से रिसाइज वगैरह करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फोटोग्राफ को अपलोड करते हैं, यहाँ सिग्नेचर को अपलोड करते हैं और उसके बाद यहाँ अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको देखिए गाइडलाइंस बताया गया है, एक्सेप्टेबल फोटो और एक्सेप्टेबल सिग्नेचर। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका नाम, जो भी आपका नाम है, और डेट, कब आपने फोटो खिंचवाया हुआ, ये ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए नीचे में। यानी आपका फोटो के जस्ट यहाँ देखिए सैंपल यहाँ दिया हुआ है, इसी सैंपल में आपको फोटोग्राफ को अपलोड करनी है। तो इस बार इन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया हुआ है। फोटोग्राफ के जस्ट नीचे नेम लिख के और आपका नाम लिखा होना चाहिए, डेट लिख के जस्ट इस तरह से DD, MM और YY फॉर्मेट में आपका जो है कब आपने फोटो खिंचवाया हुआ है वो डेट आपका जो है यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो ये गाइडलाइंस को फॉलो करिएगा, आपका जो है इजिली फोटोग्राफ यहाँ अपलोड होगा। बात करें यहाँ पे पिक्सल की, तो देखिए यहाँ पे बोला गया डायमेंशन, देखिए 550 पिक्सल से लेकर 1000 पिक्सल से बीच होना चाहिए, मतलब 550 से लेकर 1000 पिक्सल के बीच का आपका इमेज हो तो चल जाएगा। और वही सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर जो है 350 से लेकर 550 के बीच का आपका होना चाहिए। विड्थ और हाइट दोनों को मिला के मैं बोल रहा हूँ, उसके बीच का होना चाहिए। ये नहीं कि 350 बोला गया है तो आप 340 पिक्सल रखे और इसको 550 बोला गया तो आप 500 रखे, नहीं आएगा, आपका अपलोड ही नहीं होगा। तो इस चीज को विशेष ध्यान देना है। और साथ साथ ये जो केबी बोला गया है कि 20 केबी से लेकर 300 केबी के बीच होना चाहिए, तो ये भी केबी को आपको ध्यान देना है। तो ऐसे आपको इस बार करना है अपलोड फोटोग्राफ को। और यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ बोला गया है फोटोग्राफ का, यहाँ पे शुड बी क्लियर विथ व्हाइट बैकग्राउंड, प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड। तो प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड को ही आप यूज करेंगे। तो ये सारे गाइडलाइंस को आपको ध्यान देना है। यहाँ फोटोग्राफ सफेद पृष्ठभूमि के साथ होनी चाहिए, तस्वीर की 3/4 भाग पूरा चेहरा और न्यूनतम फोटो होना चाहिए, ये सब आपको लिखा गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए 10 दिन से अधिक पुराना नहीं फोटो होना चाहिए, यानी न्यूनतम होना चाहिए और लेटेस्ट वाला ही फोटोग्राफ आपको यहाँ पे लगाना है, जो 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है सैंपल जो दिया गया है, यहाँ पे नेम और डेट लिखने वाला, इसी तरह से आपको फोटोग्राफ यहाँ पे आपको अटैच करना है। तो जिस प्रकार से फ्रेंड्स गाइडलाइंस दिया है उस प्रकार से हमने फ्रेंड्स जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर दिया। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हमको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं लाइव मैंने फोटो मतलब फॉर्म भर के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना जो एक्सेप्टेबल फोटो है वही आपको लगाना है जिस प्रकार से इन्होंने सैंपल दिया हुआ है। तो ध्यान रहे डेट जरूर मेंशन करना है और नेम भी जरूर मेंशन करना है। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो इस प्रकार से आ जाता है। अब हम सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार से परीक्षा केंद्र का चयन हमको करना होगा कि हमारा परीक्षा सेंटर कहाँ होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जहां नियरेस्ट लगे वहां चूज करेंगे। फिर आपको डिक्लेरेशन करना है या एग्री पे क्लिक करना, आई हैव रीड डिक्लेरेशन एग्री। अब हमारा देखेंगे तो इस प्रकार से फॉर एप्लीकेशन स्टेटस इस पे हम क्लिक करेंगे। हमारा जो है फाइनल जो है सबमिट हो चुका है फॉर्म, आपने सफलतापूर्वक अपना आवेदन प्रस्तुत किया। अब हमको इस पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो हमारा जो है फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया है, कंप्लीटेड यहाँ देख रहेंगे। अब यहाँ पे हमको मिल रहा है एप्लीकेशन स्टेटस। तो ये भी पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है।
हमको यहाँ प्रिंट करने का ऑप्शन मिल रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारा देखेंगे तो भाग 1 और भाग 2 ये सारा का सारा जो प्रिंट आउट निकल जाएगा। हम इसे प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी पास अपने सुरक्षित रख लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। मैंने आपको लाइव प्रोसेस यहाँ पे करके दिखाया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।